एक क्लिक और आपका पूरा पीसी हैक। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है कृषु और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे ग्रैबर्स जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे और कैसे ही काम करते हैं। मैं पूरा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, हर एक चीज़ यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चीज़ से, जो होता है वायरस। तो गए वायरस क्या है? देखो, वायरस जो है वो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वो अपने आप को कॉपी करता है। जैसे अगर आपके डिवाइस में वायरस आ गया, वो कैसे आएगा? वायरस कहीं भी हो सकता है, इंटरनेट पे मौजूद हर एक चीज़ में वायरस हो सकता है। चाहे आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, चाहे आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, हर एक चीज़ जो इंटरनेट पे मौजूद है वो सब में वायरस हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा सब में होता है, हो सकता है सब में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ जो है वो खुद की बनाओ, ठीक है? किसी भी चीज़ का फ्री प्रोजेक्ट वगैरह मत करो। ये एक बार अगर आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि हाँ वायरस है, आपका अगर एंटीवायरस ने बता दिया कि हाँ वायरस है मेरे पास, तो वो डिटेक्ट करके आप सोचोगे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिसाइकल से भी डिलीट कर दिया, अब आप डिलीट हो गया, आप कैसे करोगे? ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जो वायरस होता है, वायरस वो अपने आप को दूसरी फाइल में कॉपी कर लेता है। जैसे आपने डी ड्राइव में किया तो सी ड्राइव में कर लेगा, सी ड्राइव से वो ई ड्राइव में कर लेगा, फिर वो बैकअप भी बना लेगा। ये अपने आप को कॉपी करता है हर एक जगह पे और ये छुपता रहता है। इसका सबसे मेन काम होता है आपके सिस्टम को हार्म पहुँचाना। आपके जो रैम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे और साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा और आपका एक टाइम पे पीसी क्रैश कर देगा। तो अगली जो चीज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसको कहते हैं रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर क्या होता है? आपके पास जो एसएसडी है, हार्ड डिस्क है और जो भी आपके पास ड्राइव के अंदर फोटोज़, वीडियोस जो भी आपके पास पड़ा है वो सब कुछ को लॉक कर देगा। तो हैकर्स क्या करते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उसको लॉक कर देगा, मतलब उस पर पासवर्ड लगा देगा और आपसे पैसे मांगेंगे कि अगर आपको तुम्हारा इंपॉर्टेंट फाइल्स चाहिए तो मेरे को पे करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे फाइल्स को जो है अनलॉक करूँगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अपने पीसी का हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे पीसी में भी लगा लिया ना, फिर भी वो लॉक लगा ही रहेगा। वो इतना खतरनाक रैंसमवेयर होता है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप साइबर क्राइम के वेबसाइट पर जाके वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर सकते हो। वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगली जो चीज़ है वो हमारे डेवलपर्स, और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, तो वो चीज़ का नाम है ग्रैबर। तो ग्रैबर का मैंने देखो, अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है तो आपको हमेशा चोर की नज़र से सोचना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को पकड़ने के लिए, समझने के लिए कि आप ये काम कैसे करता है, मैंने बनाया खुद का एक ग्रैबर। मैंने एक ग्रैबर बनाया है पर मैं इससे किसी को हार्म नहीं करता। और ये एक रियल ग्रैबर तो नहीं है, पर ये टेस्टिंग आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। तो चलो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं इस सर्वर के अंदर जो है अपना ग्रैबर को टेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस ये है मेरा एक प्राइवेट सर्वर, इसके अंदर आप कुछ रूल्स वगैरह देख सकते हो। इसको मैं गाइस अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर काफ़ी जल्दी इसको एंट्री शुरू कर दूंगा। मतलब मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी मेरे पेड CS है और जितने भी मेरे पेड कोर्सेस है जिसको हम लीक नहीं करते, वो मैं यहाँ डालता हूँ। और मैं इसके आगे गाइस, अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी मैं काम करने वाला हूँ, जो मेरा ग्रैबर है वो मैं लेने वाला हूँ इस चैनल पे। तो सबसे पहले मेरे को इस चैनल का एक वेबहुक बनाना होगा। वेबहुक बनाने के बाद मैं काम करता हूँ, अपना जो टूल है वो रन करता हूँ। अभी देखो, मान लो ये पैनल है या कोई भी टूल है, अब आपको नहीं पता ये कैसा है, आप तो नॉर्मल यूज़ करोगे, जैसे मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप कोई पैनल यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन बैकग्राउंड में ये क्या करता है, ये देखो, अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा रन नहीं किया था, मतलब मैंने किया है, पर देखो यहाँ पर मेरे जितने भी डिटेल्स है, फेक डिटेल्स, मतलब डेमो वर्जन है ये, ताकि दिखाने के लिए सिर्फ कि जितने भी आईडी एंड पासवर्ड्स है वो वेबहुक के जरिए डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पर देखो जो पेमेंट्स वगैरह है वो सब, और उसके अलावा मेन हमारा डिस्कॉर्ड टोकन जो हमारे सर्वर तक को डिस्कॉर्ड करता है। देखो अभी डिस्कॉर्ड चल जाएगा उसके पास, अभी आपका टोकन जो है वो चला गया है हैकर के पास। अब वो टोकन से क्या करेगा, आपकी आईडी लॉगिन, आपका जो डिस्कॉर्ड अकाउंट है वो लॉगिन कर सकता है बिना कोई पासवर्ड के, बिना कोई वेरिफिकेशन के। अभी वो लॉगिन करके क्या करेगा, आपका पूरा सर्वर डिलीट। अगर मान लो आपका सर्वर डिलीट नहीं करता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो क्या कर सकता है, उसको बोलते हैं न्यूक करना। न्यूक करने में ऐसा होता है कुछ जितने भी चैनल्स हैं आपके सर्वर पे वो सारे डिलीट कर देगा और इतने सारे फेक चैनल्स बना देगा ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अलग अलग नाम के आपके डीएम में भर भर के गालियाँ, हर एक डीएम में गालियाँ, इतना कुछ, आपके सारे मेंबर्स लीक हो जाएंगे। इतना खतरनाक होता नहीं वो। अगर आपको नहीं लगता ना, आप नहीं समझ रहे, मैं आपको खुद ट्राई करके दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ न्यूक बोर्ड।
तो अटैकर का सबसे पहला काम होगा किसी भी तरह आपके सर्वर के अंदर इस बोट को ऐड करवाना। जैसे मान लो मैंने ये वाला बोट है, मैंने एक टेस्ट वाला सर्वर बनाया है ये वाला, इसके अंदर ये वाला सर्वर मैंने बोट को ऐड करवा दिया। मैं करता हूँ यहाँ से बोट स्टार्ट। अब देखो जो इसका ओनर है उसे कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बोट क्या करता है, ठीक है। बस आपने जैसे तैसे ऐड करवा दिया, पर लेकिन वो ट्रिगर कर सकता है अपने दूसरी साइट से या फिर कोई वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम से। जैसे अभी देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर कुछ 2-4 चैनल बने हुए हैं और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले स्टेटस चेक करता हूँ। अभी देखो कुछ भी न्यूक वगैरह नहीं हुआ है, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं करता हूँ /न्यूक। इतना करने के बाद यहाँ पर देखो मेरे जितने भी चैनल्स हैं वो डिलीट हो गए हैं एंड यहाँ पर फेक चैनल्स बनने शुरू हो गए हैं। अभी तो इसमें रैंडम नाम आ रहे हैं। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर सारे चैनल्स के नाम सेम हो, जैसे न्यूक बाय क्रिशु, न्यूक बाय क्रिशु, न्यूक बाय क्रिशु, बहुत सारे। और जितने भी चैनल्स यहाँ बन रहे हैं ये 500 से भी ज़्यादा बनने वाले हैं, ठीक है। और सब के अंदर गालियाँ भरी हो गई, और जिसने इसको यूज़ किया है उसके डीएम में भी बहुत सारे स्पैम गालियाँ वगैरह जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर फिल हो गया है। अभी मैं ना आपको एक कमाल की चीज़ के बारे में बताऊँ। एक वायरस जो सन 2000 के अंदर फैला था उसका नाम है आई लव यू। इसमें ये एक सिंपल एक लव लेटर था, और इस लेटर को जिसने भी खोला उसके जितने भी फोटोज था सब डिलीट हो गई परमानेंटली, उससे कोई भी रिकवर नहीं कर पाया, और 10 मिलियन से ज़्यादा पीसी इन्फेक्ट हो गए थे। और एक और चीज़, एक और वायरस जो 2017 में रिलीज हुआ था उसका नाम है वानाक्राई। इसमें क्या था, ये था एक रैंसमवेयर जो काफ़ी सारे हॉस्पिटल के कंप्यूटर, कंपनियों के कंप्यूटर को लॉक कर दिया था। और आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स है उसमें कितना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो लॉक करके ने हैकर्स ने पैसे मांगे। तो आप सोच ही सकते हो कि उनका क्या क्या हुआ होगा। हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, इसको ना आपको डाउनलोड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपने कोई वेबसाइट खोला, आपकी नेटवर्क के थ्रू अंदर आ जाएगा आपके वायरस। अगला है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, आपको 24/7 आपके पीसी में देखता रहता है। अब जब भी बैंक अकाउंट का डिटेल डाल रहे हो, कोई पासवर्ड डाल रहे हो, वो आपके पूरे पीसी स्क्रीन को पूरे टाइम देखता रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक चीज़, फेमस चीज़ जो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन होता है ना, वो आपके सिस्टम फाइल्स की तरह ही दिखता है। आप टास्क मैनेजर खोलोगे, वो दिखा रहा होगा रन टाइम ब्रोकर, या फिर कुछ आपका ऐसे व्हाट्सअप चल रहा है, या फिर कोई इंस्टाग्राम चल रहा है, या क्रोम चल रहा है, तो दिखाएगा कि बस नॉर्मल टास्क चल रहा है ऊपर। लेकिन वो होता है ट्रोजन। वो सीक्रेटली आपका जितने भी सेव पासवर्ड है, इंस्टाग्राम पासवर्ड, डिस्कॉर्ड पासवर्ड, सब कुछ हैकर के पास भाई भेजता रहता है। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी चीज़ की, इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए। सबसे पहली चीज़, इंटरनेट पे मौजूद किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड मत करो अगर वो कोई अननोन चीज़ है। अगर मैंने भी कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो भी आप पहले टोटल वायरस वेबसाइट होता है, वहाँ जाकर चेक करो कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है। आप खुद से चेक करो। और अगर आपको कोई EXE दे रहा है, कोई पैनल दे रहा है, तो आप मत रन करो EXE को, तो बिल्कुल ही मत रन करो। आप खुद अपना EXE बनाओ, खुद अपना सोर्स कोड चेक करो, उसके बाद ही आप रन कर सकते हो। और सबसे इसको बचने का एक और चीज़, आप अपना एक एंटीवायरस बाय करो, ठीक है। एंटीवायरस कुछ महंगे होते हैं पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बाय करोगे कम से कम इस चीज़ से बचे रहोगे, ठीक है। अगर हो सके ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क या कोई भी पुराना SSD, जितने भी आपका फोटोज है, बैंक अकाउंट के डिटेल्स वगैरह है, वो आप अलग एक एक्सटर्नल स्टोरेज में रख दो, उसके बाद ही आप अपना पैनल वगैरह कोई काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है तो आप ऑनलाइन ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हो। हमेशा अपने पीसी का बैकअप बना के रखना। जब आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाते हो, ठीक है, आप अगर सर्च करोगे सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, वो आपको करंट स्टेट में ले आता है जिस टाइम पे आपने बनाया था। हमेशा अपने पीसी को सिक्योर रखना, ठीक है। अगर आपने मान लो अगर आपने कोई EXE गलती से रन कर दिया है, अब आपको शक हो रहा है कि हाँ मेरा डाटा जा सकता है, सबसे पहली चीज़, अपने इंटरनेट को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। अपने इंटरनेट को सबसे पहला काम है डिस्कनेक्ट करना, ताकि आपका जो डाटा है वो जाने से रुक जाए, ठीक है। इंटरनेट बंद करने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप पहले उस वायरस को डिलीट करो। जो भी आपको EXE लग रहा है कि आपका ने रन किया है, उसको डिलीट करो, रिसाइकल बिन से भी डिलीट करो। और अपने एंटीवायरस में जाकर, अगर आपके पास नहीं है तो विंडोज डिफेंडर भी काफ़ी होता है, उसके अंदर फुल स्कैन करो, ऑफलाइन स्कैन करो। और अगर अपने पीसी को ना एक बार रीस्टार्ट करो सेफ मोड के अंदर। अगर आप सेफ मोड के अंदर करते हो तो काफ़ी सारे जो ट्रिगर होते हैं स्टार्टअप फाइल्स वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर अपना जो पीसी को है फुल स्कैन करो। हमेशा अपने जो फाइल विंडोज़ है उसको अपडेट करते रहो, जितने भी सॉफ्टवेयर था उसको अपडेट करते रहो। और कोई भी क्रैक फाइल को यूज़ मत ही करो, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको करना है आप बाय कर सकते हो, बाय नहीं करना
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।